नमस्कार दोस्तों, मैं संटू कुमार आप सभी को संटू मैथमेटिक्स क्लासेज में स्वागत करता हूं। आइए आज मैं 9th क्लास के अध्याय 14 और प्रश्नावली 14 है, जिसमें मैं बता रहा हूं आप सभी को घनाभ एवं घन के बारे में। इसमें का मैं क्वेश्चन 15 तक बता दिया हूं। आज मैं 16 से स्टार्ट करूंगा, 16 का ए से। इससे पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो चलिए विलम्ब ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। और भारती भवन का बुक है और 16 नंबर क्वेश्चन 16 का ए से हम बनाएंगे। 16 का ए और 16 का ए क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक घन का आयतन 1331 घन मीटर है, इसकी एक कोर कितनी है? इसमें आयतन दे दिया है, हम लिखेंगे यहाँ पर दिया है क्या दिया है? आयतन। घन का आयतन कितना दिया है? 1331 घन मीटर। 1331 घन मीटर। और इसमें क्या कह रहा है कि इसका कोर कितना होगा? यहाँ पर हम पहले लिखते हैं घन का कोर बराबर घन का कोर का क्यूब बराबर घन का आयतन। या घन का आयतन बराबर होता है घन के कोर का क्यूब। तो आयतन यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 1331 दिया हुआ है घन मीटर। और घन के कोर को हम किससे सूचित करते हैं? एल का क्यूब। अब इसको हम ये कितना का क्यूब होता है? ये 11 का क्यूब होता है। और यहाँ से हम ऐसे भी करें तो 11 का क्यूब अगर करेंगे तो 11 का क्यूब कितना होता है? 1331। और यहाँ से जो क्यूब होता है यह कट जाएगा और एल बराबर अर्थात कोर बराबर कितना हो जाएगा? 11 मीटर। मीटर में दिया हुआ है तो मीटर ही होगा। तो घन का कोर कितना हो जाएगा? घन का कोर हो जाएगा 11 मीटर। ये उतारिए आप लोग। और इसके बाद 16 का बी हम बनाएंगे। और चलिए इसको मिटाया जाए। इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन? 16 का बी हम पढ़ रहे हैं। और चलिए 16 का भी हम पढ़ रहे हैं कि क्या कह रहा है। 16 का भी कह रहा है कि किसी घन का एक किनारा निकाले यदि उसका आयतन 74.088 सेंटीमीटर क्यूब हो। इसमें घन का किनारा इसमें भी कह रहा है और आयतन दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि घन का आयतन इसमें कितना दिया हुआ है? घन का आयतन बराबर दिया हुआ है कितना? 74.088 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। सेंटीमीटर क्यूब दिया है। और इसमें कह रहा है कि घन का किनारा निकाले। तो घन हम जानते हैं कि घन का आयतन बराबर क्या होता है? घन का आयतन बराबर क्या होता है? आयतन बराबर होता है एल का क्यूब अर्थात भुजा का क्यूब या किनारा का क्यूब। यहाँ पर आयतन कितना दिया हुआ है? 74.088। यहाँ पर क्या हो जाएगा? एल का क्यूब। इसके बाद हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर जो पॉइंट है इसके बदले में हम 1 लिखेंगे और इसको ऐसे लिख देंगे। बट्टा में इसको लिख देते हैं। दशमलव हम हटा रहे हैं तो दशमलव के बदले हम क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं। और जो संख्या रहती है उसके बदले में, जो अंक रहता है उसके बदले में हम क्या लिखते हैं? 0 लिखते हैं। तो यहाँ पर अंक कितना है? 0। यह 8 और 8। तो यहाँ पर दशमलव के बदले हम क्या लिख दिए हैं? 1 लिख दिए हैं। उसके बाद 0 0 0 और यहाँ पर लिखेंगे हम एल का क्यूब। इसके बाद हल करेंगे
जब हल करेंगे तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। इसको हम रफ में अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। चलिए इसको अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर हम रफ में निकाल रहे हैं, आपको बता रहे हैं। 74,088 इसका अभाज्य गुणनखंड हम निकाल रहे हैं। तो कितना बार में 3 और 3 दूना 6, 1 बच जाएगा, 2 7 14, 2 से इसको कटा रहे हैं तो 2 3 6, 1 बच जाएगा, 2 7 14 और इसके बाद 0 4 4। फिर इसको 2 से कटाइए, 2 एकम 2, 2 8 16 और 2 5 10 और 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4। फिर कटेगा ये 2 से, 2 9 18, 2 दूनी के 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह किससे कट रहा है, तो इसको जोड़ा जाए। 1 और 1 2 और 2 और 2 4 और 9 13। यहाँ पर लग रहा है कि गलत कटा गया है, इसको अब से कटा रहे हैं हम। दो एकम यहाँ पर हम कटाएंगे 74,088, इसको 2 से कटाएंगे तो 2 3 यहाँ 6 और यहाँ पर कितना बच रहा है 1, 2 7 14 और कितना 0 बच रहा है, तो 0 को उतार दीजिए और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो जाएगा। और फिर 2 से 2 एकम 2 और 2 8 16, 0 2 5 10, सॉरी 2 5 10, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4। फिर इसको 2 से कटाइए, 2 9 18, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 7 14, 2 6 12, 2 एकम 2। इसको अब जोड़िए, 9 और 7 16, 16 1 17, 17 6 कितना हो जा रहा है 17 6 23, 17 6 23, 2 9 18, 2 दूनी के 4, सॉरी 2 दूनी के 4 और 2 6 12, 2 एकम 2, तो 9 2 11 6, 17 1 18, 3 से यह कट जाएगा तो 3 के 9 और यहाँ पर 0, 3 8 24, 3 8 24 और 3 7 21, उसको 3 से कटाएं तो इतना आया। फिर 3 से कटाइए, 3 एकम 3, 0 3 दूना 6 और 3 9 27। फिर 3 से कटाइए इसको, 3 के 9, 3 4 12 और 3 एकम 3। इसके बाद 7 से कटाइए तो 7 चौक 28 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 28 और यहाँ पर 6 बचेगा तो 7 9 63 9 और इसके बाद ऐसे कटा दीजिए इतना। तो इसको रूट में हम कर देंगे। इसका घन निकालेंगे हम, घन। तो घन निकालेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7 और 1000 को हम 10 गुने 10 गुने 10 लिख सकते हैं। और इसके बाद हम क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्यू जो था इधर आकर घन हो गया। यहाँ पर इसका हम घनमूल निकालेंगे। तो घनमूल हम निकालेंगे, इसके बाद हम ऊपर बता रहे हैं, इसको मिटा दिया जाए थोड़ा। तो जो एल है यहाँ पर उसको हम पहले लिख रहे हैं बराबर, एल बराबर, और इसके बाद हम कितना 2 है, इसमें जितना अगर ट्रिपल अंक होगा, एक ही अंक ट्रिपल होगा तो एक बाहर निकल जाएगा। तो 2 3 बार है तो 1 2 बाहर निकल जाएगा। इसके बाद 3 3 ठो है तो 1 बाहर निकल जाएगा, और 7 3 ठो है तो 1 बाहर निकल जाएगा, और 10 इसमें कितना है 3 है तो 10 बाहर निकल जाएगा। इसके बाद इसको गुना करेंगे, 2 3 या 6 और 6 7 42, तो 42 बटा 10 हो जाएगा। इसके बाद एल बराबर यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ पर 10 को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक दशमलव में आ जाएगा, दशमलव में 4.2 इसके क्या सेंटीमीटर किनारा आ जाएगा। तो 16 का बी बन गया
16 का बी कितना आ गया, 4.2 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। उम्मीद है कि आप लोग उतार लिए होंगे। चलिए इसको हम मिटाते हैं। इसके बाद 17 नंबर हम बना रहे हैं। सत्रह नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी घनाभाकार पिंड के विकर्ण की लंबाई 5√3 मीटर है तो उसका ए नंबर कह रहा है कि पृष्ठ क्षेत्रफल और बी नंबर कह रहा है कि आयतन ज्ञात कीजिए। एक घनाभाकार पिंड के विकर्ण की लंबाई दे दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 17 का, यहाँ पर लिखेंगे घनाभाकार पिंड के विकर्ण की लंबाई कितना दिया हुआ है, 5√3। अब इसको हम निकालेंगे इसका, तो घन का हम कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हम निकालेंगे, या घन के विकर्ण से हम इसका एक भुजा निकाल रहे हैं। तो हम जानते हैं कि घन का विकर्ण बराबर क्या होता है, घन का विकर्ण बराबर √3 गुने भुजा। घन का विकर्ण बराबर क्या होता है, √3 गुने भुजा होता है, अर्थात किनारा, जिसको हम एल से सूचित करते हैं। तो यहाँ पर घन का विकर्ण कितना दिया है, 5√3, और इधर कितना दिया है, कितना होता है सूत्र में, तो घन का विकर्ण √3 गुने भुजा होता है। तो √3 से √3 यहाँ पर कट जाएगा, और एल बराबर कितना आ गया हमारा, एल बराबर आ गया 5। यहाँ पर जो एल है इधर ला दिए, और इधर जो 5 है इसको इधर ला दिए। तो एल क्या हुआ, जो मीटर में अगर दिया होगा तो मीटर लिखेंगे, और सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर लिखेंगे। तो यहाँ पर किस में दिया है, मीटर में दिया होती है, यहाँ पर हम मीटर में लिख दे रहे हैं। इसका किनारा कितना आ गया, घन का किनारा बराबर आ गया एल। अब हम निकालेंगे कि घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। ए नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है उसमें कह रहा है कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए। तो घन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, क्षेत्रफल बराबर 6 गुने भुजा का स्क्वायर। ए नंबर क्वेश्चन हम बना रहे हैं, इसका ए नंबर। तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 6 गुने भुजा का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 6 गुने भुजा हम कितना निकाले हैं, 5 निकाले हैं, 5 यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 का स्क्वायर। तो 6 गुने 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, जब 25 को 6 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 150 मीटर स्क्वायर। कितना इसका उत्तर होगा ए नंबर का। और इसके बाद हम बताएंगे बी नंबर, 17 का बी बताएंगे हम। इसमें निकालना है आयतन। तो चलिए इसको ऊपर से थोड़ा सा मिटाया जाए। यहाँ तक मिटा दिए, और सवाल आपको समझ में आ रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, और सब्सक्राइब भी कराइए। तो चलिए इसके बाद हम बना रहे हैं बी नंबर। 17 का जो बी कह रहा है कि इसका आयतन निकालिए। तो घन का आयतन बराबर क्या होता है, घन का आयतन बराबर क्या होगा, आयतन बराबर कितना होगा, यहाँ पर होता है भुजा का क्यूब। यहाँ पर भुजा कितना निकाले थे हम, एल का मान कितना निकाले थे, 5 का क्यूब हम निकालेंगे। तो 5 का क्यूब निकालेंगे तो 5 गुने 5 गुने 5, 3 बार हम लिखेंगे और इसको हम गुना करेंगे।
तो 50 25 25 5 125, तो 125 मीटर क्यूब होगा। मीटर क्यूब क्यों होगा? क्योंकि आयतन की इकाई मीटर की होती है या सेंटीमीटर की होती है। जिसमें दिया रहेगा उसका उसमें होगा। जैसे किलोमीटर का क्यूब दे दिया, किलोमीटर में दिया होगा तो किलोमीटर का क्यूब हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम बताएंगे 18 नंबर क्वेश्चन। इसको मिटा देते हैं। ये बी का उत्तर आया है। इसके बाद हम बता रहे हैं 18 नंबर। चलिए इसको भी मिटा देते हैं। और 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको हम पढ़ रहे हैं। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 10, 8 और 6 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन निकालें एवं विकर्ण ज्ञात कीजिए। एक घनाभ का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे दिया है। 18 नंबर कह रहा है कि एक घनाभ की लंबाई, तो यहाँ पर लिखेंगे घनाभ। चलिए ऐसे लिख रहे हैं थोड़ा। घनाभ की लंबाई बराबर कितना दिया है? लंबाई बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर। और ऊंचाई दिया है कितना? ऊंचाई दिया हुआ है कितना? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर दिया है। और इसमें कह रहा है निकालने के लिए कि आयतन निकालिए, घनाभ की आयतन निकालिए। तो हम जानते हैं घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है? घनाभ का आयतन बराबर घनाभ का आयतन क्या होता है? पहले आप लिखे और इसके बाद हम लिखेंगे, तो आप मिलाइएगा कि आपको याद है कि नहीं, ये मिलाना है। तो घनाभ का आयतन बराबर कितना होता है? आप लोग लिख लिए होंगे, उम्मीद है। तो चलिए अब हम लिख रहे हैं और अपने कॉपी में मिलाइएगा कि आप सही लिखे हैं या गलत। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ये होता है। और यहाँ पर अब लंबाई कितना दिया हुआ है? 10। यहाँ पर लंबाई कितना दिया हुआ है? 10। तो यहाँ पर लिखेंगे 10। इसके बाद चौड़ाई कितना दिया हुआ है? 8। और ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 6। इसको हल करेंगे तो 10 8 80 और 6 से गुना करेंगे तो 10 8 80 या गुने 6 करेंगे तो 8 6 48 हो जाएगा। तो 480 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा आयतन। और 18 नंबर में ही कह रहा है कि एवं विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो घनाभ का विकर्ण बराबर क्या होता है? हम जानते हैं कि घनाभ का विकर्ण बराबर होता है रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो इसके बाद हम इसको मिटाते हैं। इसके बाद हम निकालेंगे कि घनाभ का विकर्ण। तो यहाँ तक उतार लिए होंगे आप लोग। और फिर यहीं से हम लिख दे रहे हैं कि घनाभ का विकर्ण आप लोग जो यहाँ पर लिखे थे घनाभ का आयतन, उसके नीचे जिसका आंसर आया था उसके बाद यहाँ पर लिखिएगा नीचे कि घनाभ का विकर्ण बराबर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। और लंबाई कितना है? 10। यहाँ पर क्या करेंगे? 10 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई कितना है? 8। तो 8 का स्क्वायर करेंगे प्लस यहाँ पर 6 का स्क्वायर करेंगे। ऊंचाई 6 है तो 6 का स्क्वायर करेंगे। इसके बाद 10 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो कितना होगा? 100। 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 64। और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 होता है।
इस सारे को जोड़िए, सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 164 प्लस 36, तो कितना हो जाएगा 164 अब प्लस क्या करेंगे 36। ऐसे रफ पन्ना में अपने जोड़ लीजिएगा। तो 6 4 10 के 0, 6 3 9 1 10 के 0, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 1 2 हो जाएगा। तो रूट में कितना हो जाएगा 200, 200 हो जाएगा 200, 200 हो गया। यहाँ तक उतारिए आप लोग। चलिए इसके बाद थोड़ा सा और बढ़ा देंगे। यहाँ पर लिखेंगे बराबर, कितना लिखेंगे, लिख देते हैं हम 100 गुने 2, ये भी 200 हो जाएगा। गुना करेंगे तो 200 हो जाएगा ना। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, रूट से निकालेंगे 100 को, तो कितना होगा 10, और 2 को रूट में ही रहने देंगे। रूट को 2 को रूट में रहने देंगे। और 10 में से क्योंकि 100 में 2 ठो 10 10 है, 10 गुने 10 है, तो एक 10 बाहर हो जाएगा। और इसमें 2 है नहीं है, तो ये रूट में ही रहने देंगे। और यहाँ पर लिखेंगे कि विकर्ण बराबर कितना हो जाएगा 10√2 सेंटीमीटर, 10√2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर आएगा 10√2 सेंटीमीटर। यहाँ तक उतारिए आप लोग। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि 19 नंबर, कह रहा है कि एक घनाभ के 3 संलग्न फलकों के क्षेत्रफल x, y और z है। यदि उसका आयतन भी हो तो सिद्ध कीजिए कि v² बराबर xyz। तो चलिए यहाँ पर हम लिखेंगे घनाभ की लंबाई 19 नंबर 19, यहाँ पर लिखेंगे घनाभ की लंबाई बराबर l, और यहाँ पर थोड़ा सा और यहाँ पर बढ़ा कर लिखेगा। यहाँ पर लिखे कि माना कि घनाभ की लंबाई बराबर l, चौड़ाई बराबर b, और ऊंचाई बराबर कितना h। अब कह रहा है कि 3 संलग्न, मतलब कि संलग्न मतलब क्या होता है, जुड़ा हुआ। 3 फलकों के क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है x, y और z दिया हुआ है। यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, प्रश्न, इसका आयतन भी इसमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि आयतन बराबर, आयतन इसमें तो दिया हुआ है v, आयतन कितना दिया है v। इसमें आयतन जो कह रहा है कि आयतन है, यदि उसका आयतन भी हो तो, इसका आयतन कह रहा है कि आयतन अगर भी हो तो सिद्ध कीजिए कि v² बराबर, तो क्या करेंगे हम, सिद्ध हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है कि v² बराबर xyz, यानी सिद्ध करना है xyz। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से, यहाँ पर लिखेंगे अब प्रश्न से घनाभ का आयतन बराबर, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से l गुने b
एक एक फलक का क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल। फलक इसमें कैसा होगा, एक आयतन होगा, तो आयतन का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। यहाँ पर एक फलक का क्षेत्रफल कितना हो गया, x, और दूसरे फलक का चौड़ाई गुने ऊंचाई, यहाँ पर y, ऊंचाई गुने लंबाई, तीसरा फलक हो गया कितना, z। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, v बराबर, यहाँ पर तीनों को हम गुना कर दे रहे हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि गुना करने पर लिखेंगे, यहाँ पर गुना करने पर इसको हम गुना करेंगे तो एल बी गुने बी एच गुने एच एल, और इसको हम गुना करेंगे तो जो बराबर के इधर होगा तो इसको भी हम लिखेंगे एक्स वाई जेड, ये भी गुना में हो गया। इसके बाद हम ऊपर लिखेंगे, थोड़ा इसको मिटाना पड़ेगा। यहाँ पर एक और बात लिख लीजिएगा, घनाभ का आयतन इसमें भी दिया हुआ है। हम जानते हैं कि घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन क्या होता है, एल बी और एच। इसको एक नंबर समीकरण डाल दीजिएगा, एक नंबर समीकरण। इसके बाद ऊपर थोड़ा सा हम मिटा रहे हैं, उसके बाद इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब चलिए लिख रहे हैं, इसको हम गुना करेंगे, इसको सबको, तो एल का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एल है, एल और एल का गुना करेंगे तो एल स्क्वायर हो जाएगा, तो एल का स्क्वायर। यहाँ पर बी है और यहाँ पर भी बी है, तो बी गुना करेंगे तो बी का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर कितना है, एच और एच, तो इसको भी गुना करेंगे तो एच का स्क्वायर हो जाएगा। और इधर गुना जो बराबर में है उसको हम उतार देंगे, एक्स वाई और जेड उतार दिए। ये सबका हम स्क्वायर कर दे रहे हैं, ऐसे स्क्वायर ऐसे कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। तो इसको लिखेंगे एक्स वाई और जेड। और यहाँ पर हम क्या लिखे हैं, एल बी एच बराबर, एल बी एच बराबर क्या लिखे हैं, भी। तो इसको हम लिख सकते हैं एल बी एच बराबर भी, और यहाँ पर ये स्क्वायर में तो स्क्वायर लिखेंगे, उसके बाद एक्स वाई और जेड यहाँ पर लिखेंगे एक से, यहाँ पर ऐसे घेर करके और यहाँ से लिख देंगे एक से, एक से। इसके बाद आइए सबको उतारते चलिएगा जो हम लिखवाए हैं, उसके बाद इसको हम मिटा रहे हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, भी का स्क्वायर बराबर एक्स वाई जेड। जो हमें सिद्ध करना था वो हम सिद्ध कर देंगे, भी स्क्वायर बराबर क्या होगा, एक्स वाई ओवर जेड। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रूव, PROVED, प्रूव या सिद्ध। अगर किसी को डाउट हो कि क्वेश्चन में कि सर मुझे समझ में नहीं आया, तो फिर मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकता है कि फिर से एक बार और समझाइए सर। मैं कोशिश करूंगा कि इस सवाल को मैं दोबारा फिर समझा सकूं, या वीडियो को बार बार देखिए और आप समझने के लिए प्रयास कीजिए। तो चलिए इसके बाद हम आगे की क्वेश्चन बना रहा हूँ कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो चलिए इसको हम मिटा रहे हैं। चलिए इसके बाद 20 नंबर में क्या कह रहा है, 20 नंबर में कह रहा है कि एक घन का पूर्ण पृष्ठ 1014 वर्ग सेमी है। पूर्ण पृष्ठ कितना दिया है, 1014 वर्ग सेंटीमीटर। तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पर जो दिया हुआ है उसको हम लिख रहे हैं 20 नंबर। 20 नंबर यहाँ पर दिया है घन का पूर्ण पृष्ठ कितना दिया हुआ है, बराबर 1014
सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, इसको ऐसे लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद कह रहा है कि इसका आयतन निकालना है। तो पहले हम यहाँ से घन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, घन का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 6 गुने भुजा का स्क्वायर, 6 गुने भुजा का स्क्वायर। यहाँ पर कितना दिया हुआ है, पूर्ण पृष्ठ कितना दिया है, 1014 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख दिए 1014 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 6 गुने एल का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा। और 6 यहाँ पर गुना में है तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 1014/6। अब देखिए यह कट रहा है कि नहीं, इधर क्या बच गया, एल का स्क्वायर बच गया केवल। तो इसको हम कटा रहे हैं, 2 3 6, 2 5 10 और 2 अंक जब हम उतारेंगे तो एक 0 देंगे, 2 7 14। और फिर 3 से कटाइए, 3 से कटेगा, इसको जोड़िए, 7 और 5 12, ये 3 से कट जाएगा क्योंकि 3 के पारा में आता है 12। 3 एकम 3 और इसमें कितना बचा, 5 में 2 बच गया और 3 छक 18, 3 छक 18 और 3 नामा 27। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 169 बराबर एल का स्क्वायर। जब स्क्वायर को हम हटाएंगे तो इधर आकर क्या वर्ग बन जाएगा, इधर वर्ग बन जाएगा। इधर एल बच जाएगा। और यह कितना का वर्ग होता है, तो 13 का वर्ग होता है। यहाँ पर हम जानते हैं तो इसको रूट में 13 गुने 13 लिखेंगे, 13 गुने 13 बराबर एल। और यहाँ पर हमारा, यहाँ पर एल बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एल बराबर लिखेंगे 13 सेंटीमीटर। तो हमारा किनारा इसका कितना आ गया है, एक भुजा हमें मालूम हो गई कि कितना 13 सेंटीमीटर हुआ। अब यहाँ से हम भुजा जब मालूम हो गया हमें तो घन का अब हम आयतन निकाल लेंगे। तो जब भुजा हमें 13 सेंटीमीटर मालूम हो गया तो इसका हम क्या निकालेंगे, अब इसका बोल रहा है कि आयतन निकालिए, आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हम सबको मिटा रहे हैं, अब इसके बाद हम आयतन निकालेंगे। आप लोग यहाँ तक उतारिएगा, इसके बाद जो हम लिख रहे हैं उसको आप लिखिएगा इसके नीचे। इसके नीचे से लिखिएगा आप, फिर यहाँ पर लिखेंगे हम कि घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन बराबर क्या होता है, पहले आप लिखिए। घन का आयतन बराबर क्या होगा, आप लिख लिए होंगे उम्मीद है। अब चलिए हम लिख रहे हैं कि किनारा का क्यूब या भुजा का क्यूब होता है। यहाँ पर हम लिखेंगे अब कितना, तो एल का मान हमारा कितना आया है, 13 सेंटीमीटर। तो 13 का हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, तो 13 गुने 13 गुने 13। क्यूब का मतलब होता है कि 13 को हमको कितना बार लिखना है, 3 बार। या ऐसे भी लिख सकते हैं 13 का क्यूब, और उसके बाद ऐसे लिखिए, ठीक रहेगा। इसके बाद गुना कीजिए, 13 13 169 होता है। उसके बाद फिर 13 से गुना कीजिए और जो आएगा वो यही घन का आयतन हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग गुना कर लिए होंगे। तो कितना आ रहा है, गुना करने पर आएगा 2197, 2197 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, आयतन क्यूब होता है। चलिए यहाँ पर हम गुना भी कर दे रहे हैं, ऐसे गुना कीजिए। या गुना करने के एक और तरीका हम बता रहे हैं, चलिए इसको आसान तरीका हम बता रहे हैं। यहाँ पर कितना है, 169 गुने, और 13 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 + 3 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको हम गुना करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, 1690 प्लस, और 3 को इसमें गुना कीजिए तो 9 3 27, 6 3 18 और 2 20 के 0, 3 एकम 3 और 2 5। इसको जोड़ दीजिए, इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 507। इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 7
और यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना 9, 6 5 11 के 1, यहाँ पर 1 है 2, तो इतना आ गया। ये गुना करने का आसान तरीका होता है। और यहाँ पर जो आया है उसी को हम लिखे हैं। या गुना करने किसी को नहीं आ रहा है तो ऐसे करें, ऐसे भी कर सकता है गुना। उम्मीद है कि आप लोग उतार लिए होंगे। और चलिए मैं 5-5 क्वेश्चन बना रहा हूँ और 5-5 क्वेश्चन का ही मैं वीडियो डाल रहा हूँ। इसके अगले वाले वीडियो में मैं डालूँगा 21 नंबर से। आज के लिए इतना ही। और आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आपका शेयर करना और व्यूअर्स बढ़ाना ही मेरा मोटिवेशन है। तो आप आज हमें उम्मीद है कि आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।